प्रताप द्विवेदी, जगत गुरु सोमा डंडी स्वामी। आप जो आपके स्वामी संत समाज है, किस समाज से जुड़े हैं? शंकराचार्य मठ से। क्या मामला है? हमारे गांव में हमारे बुजुर्गी मकान एक पड़ा हुआ था। उस मकान में जब संन्यास हमने ले लिया तब से गांव गए नहीं, और जब गांव में जन्मभूमि में पहुंचे जा करके तो देखा क्या कि वहाँ खूंटा हमारे बाबा की ज़मीन में गड़ा हुआ है और उसमें गोबर ओबर और गंदगी पड़ी हुई है। हमने कहा ये गंदगी क्यों डाल रखी है, हटाइए, हमें मंदिर बनवाना है। तो उन लोगों ने मारपीट भी की और कहने लगे कि ये यहाँ तुम्हारा कहीं कुछ नहीं है। और हमने स्टाम्प पेपर पर ये पूरा मकान लिखा लिया। हमने कहा भाई किससे लिखाया? हमारे पिताजी तो 5 भाई थे, 5 भाई थे, जिसमें 4 इसके हिस्सेदार थे। आपने लिखाया तो किससे लिखाया? कहने लगे वो सब लिख पड़ गया है, गवाह है फला फला। गवाहों से पूछा तो गवाह ने कहा कि ये हमसे कह रहे थे तुम भी थोड़ी जगह कब्जा कर लो, ये सब कब्जा करनी है और स्टाम्प दिखा दिया जाएगा फर्जी। जहाँ पर पहले आप पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की है, उन्होंने आपका आश्वासन दिया था कि आपको न्याय मिला? आज हम 1.5 वर्ष से बराबर 2 वर्ष से दौड़ रहे हैं, 1.5-2 वर्ष हो गए दौड़ते दौड़ते, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। एक नायब तहसीलदार ने जांच अभी भेजी थी लगभग 15-20 दिन पहले। उस पर जांच पर हमारे साथ में नायब तहसीलदार थे और कानून वो थे, लेखपाल थे। वहाँ जब जगह पर जांच के लिए गए तो हमें बुलाया गया। हम गए तो हमें त्रिशूल ले करके जान से मारने की कोशिश की गई। ये कौन थे? ये दिनेश के सगे मौसी के लड़के थे। क्या नाम है? पन्नू थे और पत्रकार के भाई थे, और पत्रकार की धमकी अधिकारियों को भी दी। अधिकारियों ने जब डांटा तो अधिकारियों को धमकी दी कि हमारा भाई पत्रकार है। क्या नाम है? उनका नाम है पत्रकार का सूर्य कुमार मिश्रा, और पन्नू मिश्रा के सगे भाई हैं। यहाँ एक वादेदार जो होगी मुख्यमंत्री संत समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? और इसके बाद जब हम गांव से आने लगे तो रास्ते में पन्नू और किशोर उमाकांत लेकर के कट्टे और तमंचे लगे हुए थे। वहां पर हमें हमारी स्कूटी को रोका गया। झाड़ियों से किशोर और पन्नू भी निकल करके आए। किशोर के हाथ में कट्टा था, पन्नू के हाथ में तलवार थी। इन लोगों ने मारा पीटा। हमारे साथ में एक दिलीप नाम का व्यक्ति था, उसने मेरा बचाव करके और हमें जीवित ले आया। उस दिन से जान से मारने की हमें बराबर धमकियां दी जा रही हैं, आए दिन धमकियां मिल रही हैं। और जब हम गांव भी जाते थे तो रास्ते में ये लोग जान से मारने के लिए हमें घेरा करते हैं, जिसकी लिखा पढ़ी हमारी कोई थाने से हो नहीं रही। मैं बराबर पुलिस को कंप्लेन कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री पोर्टल भी कर रहा हूँ, थाना महाराजपुर है, और थाने पर कोई सुनवाई नहीं की गई, क्योंकि पत्रकार राजनेताओं से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कल 22 तारीख को भी जान से मारने की दिनेश द्विवेदी के भाई ने, पंकज दुबे ने भी धमकी दी, और पन्नू भी आए दिन धमकाता रहता है। 2-3 बार की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। जान से मारने की बराबर धमकी, मुंह में मुंह देने की धमकियां दी जा रही, गंदी गंदी गालियां दी जा रही। इस तरह से तो संतों का अपमान इस सरकार में हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द मुख्यमंत्री उठा करके और जेल भेजें ऐसे अपराधियों को, और हमारे मुकदमे को लिखा जाए और हमारी ज़मीन खाली कराई जाए, जिसमें हम आश्रम और मंदिर बनवा सकें। ये संतों के साथ में जो पाप हो रहा है, ये पाप होने से बचाएं। और ऐसा अगर नहीं होता है तो हम संत समाज को बताएंगे, अपने चारों शंकराचार्य को जाके कुंभ में बताएंगे, चारों शंकराचार्यों को बता करके, और संत समाज जा करके इस विषय में विधानसभा में हम लोग जा करके और योगी आदित्यनाथ से कहेंगे।